तीन महिलाएं, तीन मर्द और तीन दर्दनाक कहानियां। हर 3 महीने में एक जैसी त्रासदी। आखिर कब तक चलेगा ये खूनी खेल? प्यार, शादी, धोखा और फिर मौत। क्या रिश्तों में इंसानियत मर चुकी है? ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। वो हकीकत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 3 अलग अलग कहानियां, 3 अलग अलग राज्यों से, लेकिन एक जैसी पटकथा। एक पति, एक पत्नी और एक खूनी मोड़। निकिता, मुस्कान और अब सोनम। क्या ये सिर्फ नाम है या रिश्तों के कब्र खोदने वाली औरतों की पहचान? सोचिए, अगर अगला नंबर किसी और का हो तो क्या हम भी बस तमाशबीन बनकर देखते रहेंगे? अतुल सुभाष का केस तो याद होगा आपको। 9 दिसंबर 2024 का वो दिन, बेंगलोर की जगह। अतुल एक ब्रिलियंट एआई इंजीनियर जो बेंगलोर के कॉर्पोरेट दुनिया में अपना नाम बना चुका था, लेकिन उसके जीवन की असली लड़ाई घर के अंदर चल रही थी। अतुल ने 9 दिसंबर को फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर गंभीर आरोप लगाए। मानसिक उत्पीड़न, जबरन वसूली, झूठे केस में फंसाने की धमकी। वीडियो वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। बाद में पत्नी निकिता सिंघानिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एआई से दुनिया को बदलने वाला इंसान अपने ही रिश्तों से मात खा गया। फिर आया 3 मार्च 2025 का वो दिन, जब मेरठ के सौरभ राजपूत ने फिर से जख्म हरे कर दिए। सौरभ राजपूत लंदन में एक प्रतिष्ठित जॉब करता था। उसने सोचा था कि प्यार से शादी करके जीवन और सुंदर होगा, लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान के दिल में कुछ और ही था। पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की निरीक्षण से हत्या कर दी। सौरभ के शरीर को काटकर ड्रम में डाल लिया और फिर उसमें कंक्रीट भर दिया। हत्या के बाद दोनों शिमला और मनाली घूमते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने ड्रम को काटकर शव बाहर निकाला। दोनों हथेलियां काट दी गई थी, सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। मुस्कान और साहिल को खैर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसने प्यार किया उसने ही टुकड़ों में काट दिया। और अब 9 जून 2025 का वो दिन, मेघालय, गाजीपुर, राजा रघुवंशी। ये कहानी एक नई शादी, एक हनीमून और एक साजिश की। राजा रघुवंशी और सोनम ने 21 मई को शादी की, लेकिन 12 दिन बाद सब बदल गया। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए। 23 मई से दोनों लापता। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव जंगल में मिला, सिर पर गहरा वार, गला दबाया गया था। 9 जून को सोनम गाजीपुर के एक ढाबे से मिली। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम का अफेयर चल रहा था और उसके आशिक राज ने राजा की हत्या में साथ दिया। 2 राज्यों की पुलिस इस केस में लगी थी। कुल 3 और लोग इस साजिश में शामिल थे। विवाह एक बंधन है या मौत की साजिश? निकिता, मुस्कान और सोनम तीनों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से रिश्तों का कत्ल किया, पर सवाल वही, आखिर कब तक? हर 3 महीने में एक नई त्रासदी, हर बार एक नया मासूम शिकार, हर बार सोशल मीडिया पर क्रोध, फिर चुप्पी। क्या रिश्तों का ये खून खराबा हमारी सोच में छिपे विकार को नहीं दर्शाता? क्या कानून सिर्फ तब जागेगा जब एक और अतुल सुभाष या राजा मर जाएंगे? ये खबर सिर्फ किसी की मौत की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, धोखे से नहीं। अगर कोई तकलीफ में है तो आवाज उठाइए, क्योंकि अगला अतुल, सौरभ या राजा कोई और भी हो सकता है, और अगली निकिता, मुस्कान या सोनम कहीं आपके आसपास भी हो सकती है। सवाल कीजिए, सोचिए और जिम्मेदारी से रिश्ते निभाइए। हमारी रिपोर्ट यहीं खत्म नहीं होती। आपकी सोच से इसकी नई शुरुआत होनी चाहिए।